तो आज बात करेंगे लियो असेंडेंट की। जो सिंह लगन के लोग हैं, शनि का जो ट्रांजिट हुआ है 29 मार्च 2025 से और ये जून 2027 तक रहेगा। ये कैसा ट्रांजिट आपके लिए लेके आया? देखिए, आप सिंह लगन के हो यानी सूर्य के राशि से बिलॉन्ग करते हो, लगन से बिलॉन्ग करते हो। और शनि जो उनके पुत्र हैं, जो कि आपस में रिलेशन नहीं कैरी करते शनि और सूर्य अच्छे, तो ये जो 30 साल बाद ट्रांजिट हुआ है ना आपका स्पाइसेस में, ये बहुत बड़ा चेंजेस आपके लिए लेके आने वाला है। और कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं और कुछ आपके लेसन लर्न हैं जो आपको इन 2.5 सालों में करने हैं, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए ये ट्रांजिट आया है। तो इस वीडियो को आप पूरा सुनिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये आपकी सिंह लगन की कुंडली है। इस हिसाब से हमने जो प्लैनेट्स लिए हैं, शनि का 8th हाउस में ट्रांजिट हुआ है, ये आप देखिए। उसके बाद हमने राहु, जुपिटर को हमने जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट होते हैं, जो स्लो मूविंग होते हैं, उनको हमने कंसीडर किया है यहाँ पर। उसके बेसिस पे हम आपको एनालिसिस बताएँगे। अब देखिए, शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है, वो 12th में है, पाइसेस साइन में है, वाटर साइन में है, तो थोड़ा-सा और कहाँ आपके 8th आपके तकलीफ वाले हाउसेस में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन वाले हाउसेस में है। तो ये बहुत बड़ा चेंज लेके आए हैं इन 2.5 सालों में। देखिए, इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके करियर पे फर्स्ट दृष्टि इनकी पड़ रही है, उसके बाद आपके आपके फाइनेंस पे पड़ रही है, आपकी फैमिली पे पड़ रही है, आपकी स्पीच पे पड़ रही है, फिर उसके बाद जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है, वो आपके 5th हाउस में पड़ रही है। देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रांजिट की। तो ट्रांजिट शनि आपके ना 6th हाउस के यानी यहाँ पर और आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, जो 8th हाउस में आ गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा चैलेंज है इस ट्रांजिट का। क्योंकि 6th हाउस आपके लॉसेस का, आपके फाइनेंशियल ड्यूज का, आपके एनिमीज का, आपके शत्रु का, आपके लोन्स का, आपके डेली जॉब का। और देखिए, 11th हाउस आपके स्पाउस का और आपके पार्टनरशिप का हाउसेस है, उनका लॉर्ड बैठा है 8th में। तो आपको ना इनसे रिलेटेड इन जो हाउसेस हैं, इनसे रिलेटेड आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा इन 2.5 सालों में। क्योंकि आपके जो इस टाइम पे आप सबसे पहले तो एक ध्यान रखिएगा कि आपने किसी से एनिमिटी नहीं करनी है, आपने किसी से शत्रुता नहीं करनी है इन 2.5 सालों में, क्योंकि यहाँ पे आपको तकलीफ ही मिलेगी। और इस टाइम पे आपने कोई लोन्स, आपने कोई फाइनेंसिस को ट्रबल नहीं बनाना है, कोई भी ऐसा कोई बड़ा लोन नहीं लेना है, अदरवाइज आपको पे ऑफ करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि शनि 8th में बैठे हुए हैं। उसके बाद आपके सेकंड भाव यानी आपके सेविंग्स को भी देख रहे हैं, तो इस टाइम बहुत ट्रबल हो सकता है आपको। और देखिए, 11th हाउस आपके स्पाउस का भी है, आपके ससुराल पक्ष में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी आपको कुछ बड़ा चेंजेस आपको देखने पड़ सकता है स्पाउस से रिलेटेड। और अपने अगर आप पार्टनरशिप में हो तो वहाँ पे भी चेंजेस मिलेंगे। प्लस इनकी दृष्टियाँ देखिए कहाँ पड़ रही हैं, इनकी दृष्टियाँ आपके करियर पे पड़ रही है, तो आपको जहाँ पे आप काम करते हैं उससे रिलेटेड भी चैलेंजेस मिलेंगे, उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव्स भी मिलेंगे। वो मैं आपको अब करियर एंड फाइनेंस डिस्कस करेंगे, उसमें डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आपके फाइनेंस को भी देख रहे हैं और फिर आपके 5th हाउस यानी आपके चाइल्ड को भी देख रहे हैं, आपके पास कर्मास को भी देख रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है शनि का इन 2.5 सालों में। देखिए, उत्तर भाद्रपद में 28 यानी शनि का खुद का नक्षत्र है, 28 अप्रैल को आ गए हैं, तो ये ओवरऑल थोड़ा सा फेवरेबल रहेगा। लेकिन उसके बाद जुपिटर के नक्षत्र में गए, ये भी फेवरेबल रहेगा। और उसके बाद फिर से अपने नक्षत्र में आ गए हैं और रेवती नक्षत्र में जाएंगे यानी मरकरी के नक्षत्र में जाएंगे जुलाई 2026 में। तो ये ओवरऑल ट्रांजिट है नक्षत्र का, शनि का, उनकी दृष्टियों का। अब वन बाय वन हर एक एरिया वाइज मैं डिस्कस करूंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन 2.5 सालों में आप देखिए करियर एंड फाइनेंस की बात करें तो शनि का जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके 10th हाउस में है और आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है। तो 6th हाउस आपके डेली इनकम, डेली जॉब को भी, डेली रूटीन वर्क को भी रिलेट करता है। और उसके बाद आपके 10th हाउस को देख रहे हैं यानी आपके करियर को देख रहे हैं। तो इस टाइम में ना आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब 8th हाउस में बैठे हैं, तो 8th हाउस से रिलेटेड जैसे आप एआई में काम करते हैं, कोई रिसर्च वर्क में है या फिर आप एस्ट्रोलॉजी या कुछ अकल साइंस में है, तो आपको ओवरऑल आपका करियर अच्छा रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ आपको ऐसी फील्ड है तो मेडिसिन से रिलेटेड है, वहां पर भी आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी इन 2.5 सालों में। ओवरऑल देखा जाए तो शनि का एस्पेक्ट इन आपकी थर्ड दृष्टि जो पड़ रही है करियर में, ये अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। आपके बॉसेस भी चेंज हो सकते हैं, आपका करियर भी चेंज हो सकता है, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है इन 2.5 सालों में। पॉजिटिव नेगेटिव आपकी पर्सनल दशा के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, लेकिन ये शनि का ट्रांजिट और ये शनि की दृष्टियां आपको यही हाईलाइट कर रही है इन 2.5 सालों में। प्लस इसके बाद अगर देखा जाए तो शनि ना आपके पार्टनरशिप, मतलब इस जो लोग जॉब के अलावा बिजनेसेस भी कर रहे हैं ना, वहां पर भी आप शनि का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और शनि जॉब और पार्टनरशिप यानी बिजनेसेस दोनों को इफेक्ट करेगा इन 2.5 सालों में। फाइनेंस की बात करें तो देखिए, फाइनेंस भी आपका थोड़ा सा हिलेगा इन सेंस कि अगर आपने लोन लिया, क्योंकि यहाँ का स्वामी बैठा है 8th में यानी तकलीफ में और देख रहा है 2nd हाउस आपके सेविंग्स में,
तो आपको मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी बड़ा लोन ना लीजिए इन 2.5 सालों में, चाहे वो आपके बिज़नेस के लिए हो, चाहे आपको घर बनाना हो, चाहे आपको कोई भी चीज़ करनी हो। छोटे-मोटे लोन्स आप ले सकते हो क्योंकि उसको अगर वो लंबा भी चल जाएगा तो आप पे ऑफ कर लोगे। लेकिन बड़ा लोन लिया तो ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा इन ट्रांज़िट में, क्योंकि 30 साल के बाद ये ट्रांज़िट हुआ है और ये आपके 8th हाउस में हो रहा है। तो ये बहुत ही मेजर इफ़ेक्ट देके जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि आपको ना ड्यूज़ लेने पड़े, ना आपको लोन्स लेने पड़े। लेकिन अगर लेना भी पड़ता है तो आप बैंक से ना लेके अगर कुछ किसी पर्सनल फैमिली से हेल्प लेते हैं तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। अब देखिए आपकी फैमिली की बात करते हैं, आपके रिलेशन से। देखिए आपका स्पाउस और आपका जो ससुराल पक्ष है और आपकी जो फैमिली है, यानी सेकंड हाउस में आपका कुटुंब देखा गया है, ये ओवरऑल इफेक्ट रहेगा शनि के ट्रांजिट से, क्योंकि जो स्पाउस का लॉर्ड है वो 8th में बैठा है। तो आप मतलब पति, अगर आप लेडी हैं तो आपके पति से रिलेटेड आपकी देखनी पड़ेंगी, फैमिलीज में कुछ कंसर्न्स आएंगे। अगर आप आदमी हैं तो आपकी वाइफ के हाउस में इसमें कोई कंसर्न्स आएंगे या उनके रिलेशंस जो होंगे वो इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और प्लस आपके फैमिलीज को भी देख रहे हैं जो आपके कुटुंब है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा-थोड़ा चैलेंजेस देखने को मिलेगा। कुछ बड़ा चेंज आपको इन 2.5 सालों में देखने को मिलेगा। जो एक पेंडिंग रह गया था कर्मा, जो आपकी फैमिली से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी परिवार के सदस्य से है, उसमें एक रिजल्ट आएगा इन 2.5 सालों में। एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जो चीज़ पेंडिंग चल रही थी, लिंगर ऑन चल रही थी, वो आपका क्लोज़ होगी इन 2.5 सालों में, फैमिली और आपके रिलेशंस में। देखिए, बस आपने ध्यान रखना है, आपने स्वीटली और बहुत पोलाइटली बात करनी है, क्योंकि आपकी वाणी, आपकी स्पीच को ये दृष्टि मार रहा है। तो आप जितना आप स्वीटली रहेंगे, आपका टाइम अच्छे से निकलेगा फैमिली के साथ। जितना आप हार्श हो जाएँगे, जितना आप नेगेटिव बोलेंगे या फिर बहुत लाउड बोलेंगे, तो शनि आपको कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्म करेगा और कहीं न कहीं आप भी उसकी चीज़ का आपको रिज़ल्ट देगा। कि कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन। तो उस हिसाब से आपके एक्शंस का रिएक्शन आपको मिलेगा। आप कोशिश करिए कि आपके एक्शन स्विफ्टली हो, सॉफ्टली हो और बहुत ही पोलाइट हो, तो उस हिसाब से आपको भी रिज़ल्ट मिलेंगे। देखिए, अब आपके हेल्थ की बात करते हैं। 6 का लॉर्ड 8th में आ गया है, तो थोड़ा हेल्थ के कंसर्न्स तो देखने को मिलेंगे आपको। कोशिश करिएगा जो भी आप, जैसे कोल्ड, कफ और वाटर रिलेटेड, जो जैसे ब्लड से रिलेटेड, ब्लड प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, किडनी जिनको इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और लीवर से संबंधी भी आप प्रॉब्लम्स देख सकते हो इस टाइम पे, तो थोड़ा सा इन हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है। प्लस शनि आपके बोन्स को भी रिलेट करता है, तो एक एक्सीडेंट के भी योग बनते हैं, क्योंकि 6 8 आपका कंबाइन हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरी कोई रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज ना करें इस टाइम पे। और देखिए, इनर वॉइस की बात करें तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए स्पिरिचुअल होने के लिए, क्योंकि आपका 8th हाउस एनर्जेटिक हो गया है, चार्ज हो गया है इस दशा में। और इस टाइम पे ना आप जितना माइंड एंड पीस पे काम करेंगे, उतना आपकी ग्रोथ होगी स्पिरिचुअली भी और प्रोफेशनली भी, क्योंकि इस शनि ना आपको ट्रांसफॉर्म करने आया है। अगर देखिए, सिंह राशि वाले लोग बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही आपके ना ईगो पे लेके चलते हैं। ये लोगों को पैसे से ज्यादा ना अपनी ईगो से प्यार होता है, अपनी प्राइड से प्यार होता है, अपनी मान सम्मान से। तो शनि आपका मान सम्मान ना नीचे करने आया है, आपको सिखाने आया है कि डाउन टू अर्थ हो जाओ। और आपने कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि अगर आपका मान सम्मान जाना है तो किसी को कहते हैं ना, किसी को दंड नहीं करना। तो इस टाइम पे शनि आपको डाउन टू अर्थ करने आया है। बिल्कुल भी आपको पोलाइट रहना है। कुछ गलत हो जाता है तो आपने उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये 2.5 साल का ट्रांजिट ओवरऑल फ्लक्चुएशन तो करेगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लेसन लर्न देके जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं एजुकेशन एंड ट्रैवल की। देखिए, ट्रैवल के योग तो मुझे ज्यादा नहीं दिख रहे हैं इन 2.5 सालों में, लेकिन अगर आप देखा जाए तो एजुकेशन के योग बहुत अच्छे हैं, फेवरेबल हैं। जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उस टाइम पे ये लोग अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि इनके 9th राशि पे देख रहे हैं और शनि है। लेकिन सीरियसनेस रहना है। अगर आपका जुपिटर की प्लेसमेंट भी मैटर करती है, अभी तो जुपिटर की प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद तभी यहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी जुपिटर की दृष्टि सीधा आपके एजुकेशन में है, तो पढ़ाई लिखाई में और आपके जो बच्चे वाला घर होता है 5th हाउस, तो इसमें कोई बच्चों को कोई ज्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी 2025 में। 26 में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने बच्चों की हेल्थ का भी। 2026 के बाद तब जुपिटर यहाँ से हट जाएंगे, तो क्योंकि जुपिटर आपके 4th साइन में चले जाएंगे और उनकी दृष्टि आपके 6 में जाएगी 5th से हटके। तो थोड़ा सा आपको चैलेंजेस मिलेंगे इन 2026 की ट्रांजिट में। जब 2025 से ओवरऑल ठीक जाएगा, लेकिन 2025 में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोशिश करिएगा इस साल ट्रैवलिंग ज्यादा ना रहे, लेकिन ट्रांसफर और प्रमोशंस और जो है जॉब चेंज के योग तो पूरे हैं। अगर उससे रिलेटेड ट्रैवलिंग है तो आपको करनी ही पड़ेगी, उसको आप टाल नहीं सकते। लेकिन ओवरऑल ट्रैवलिंग जो आपके लेजर प्लेजर आपके फन के लिए है, उसको आप ज्यादा अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है आप कुछ रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज ऐसा कुछ कर रहे हैं और आपका 6 और 8 इस वक्त कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं आपको लॉसेज और डैमेजेस ना दे जाए। तो आप ओवरऑल के लिए स्पिरिचुअली आप ज्यादा जर्नी कर सकते हैं, वो आपके लिए फेवरेबल है।
और प्रोफेशनली करियर वाइज रिलेटेड जर्नी कर सकते हैं। ये 2 जर्नी आपके लिए सजेस्टेबल है इस टाइम पे। तो ये एक ओवरऑल ट्रांजिट था शनि का और दृष्टियाँ थी। तो ये वीडियो मैंने एक आपके लिए ना बहुत ही कंक्लूड करके बनाई है, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन आप देखें तो ओवरऑल आपके लिए टफ टाइम है ये 2.5 साल। आपने अपना ध्यान रखना है जो-जो एरियाज़ मैंने बताया, लेकिन टफ टाइम का मतलब ये नहीं कि आपके लिए बहुत ही नेगेटिव है। आपकी पर्सनल दशा, पर्सनल ग्रह की स्थितियाँ भी वो मायने रखती है। अगर आप कुछ हम से पूछना चाहते हैं तो डाउनलोड करें गुरु कृपा ऐप, वहाँ पे जाके आप मुझसे सवाल पूछें, कॉइन्स अर्न करें और मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। अगर इन केस आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना लगन बताएँ, राशि बताएँ और अपनी प्लेसमेंट बताएँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही जुड़ी हम सिंह राशि और सिंह लगन से रिलेटेड या और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं और लर्निंग आपको डे बाय डे देते रहते हैं। थैंक यू।